हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ राउंड 2 एंड राउंड 3 में आप कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना। आप 100% पूरी वीडियो को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को पार्ट्स में स्किप करेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज़ कर जाएंगे। बीच में मैं आपको ऐसे बोनस पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आप पार्ट्स पे देखेंगे तो फिर इस वीडियो का कोई आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंस फिर ज़्यादा रहेगी नहीं। तो इससे अच्छा आप वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, जो भी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, ये सब बिल्कुल 100% फ्री हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आगे भी इस तरह की वीडियो देखने को। तो सबसे पहले मैं ना आपको राउंड 2 के लिए 25 कोडिंग क्वेश्चंस बताऊंगा। ये कोडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होने वाले हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सिमिलर इसी पे मतलब इन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न पे, मतलब सिमिलर आपका एग्जाम का पैटर्न जो है कोडिंग क्वेश्चन का सेम रहेगा। तो आपको ये 25 कोडिंग क्वेश्चन बिल्कुल कर लेने हैं, क्योंकि आपको इन्हीं पैटर्न पर आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। फिर आपको जो आपका राउंड 3 होता है टेक्निकल राउंड, जो कि इंटरव्यू राउंड होता है, जैसे काफ़ी लोगों का इंटरव्यू राउंड भी शेड्यूल होगा। तो इंटरव्यू राउंड में आपको क्या करना है, किस तरह से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा हो। और इंटरव्यू राउंड में वो कोडिंग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे करवाते हैं, तो पूरा वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे 300 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ होती है, अगर वो क्यों नहीं सॉल्व करनी, अभी सिर्फ ये 25 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरे 300 क्वेश्चन करें। और जो इन्फोसिस का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस साल, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सब जगह कुछ ही मतलब पैटर्न्स देखे गए हैं। जैसे डीपी के कुछ आपके जो पार्टीशन वाला होता है उसका पैटर्न देखा गया है, और ग्राफ में बीएफएस टीएफएस वाले मतलब ये पैटर्न देखे गए हैं, जिसमें हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए जो ये 25 क्वेश्चंस है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अभी पहले बात करते हैं, जो राउंड 2 है आपका इन पर्सन होगा। मींस आपको ऑफलाइन जाके देखना होगा, और ऐसा टेस्ट सेंटर होगा, ऐसा नहीं कि आप घर से दे सकते हैं। तो आपको कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज मतलब वगैरह ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, और माल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। आपको ऑफ कैंपस जाके देना पड़ेगा इन पर्सन। कोडिंग क्वेश्चन जो है आपके मोस्टली है ना, इसमें जो सेकंड राउंड में ना 3 क्वेश्चन रहते हैं। मीन्स जो 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं L3 रोल तक के लिए जाने के लिए। वैसे टोटल आपको 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। 4 में से आपको 4 नहीं करने, आप 3 कर लेंगे, तो आप इनका जो मैक्सिमम रोल होता है L3, आप उसके लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए, जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 आवर्स की आपकी टोटल रहेगी सभी क्वेश्चंस के लिए। जो लैंग्वेजेस अलाउड है, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, ये अलाउड है, आप लोग देख सकते हैं। इवेल्युएशन, देखिए इवेल्यूशन होगी जितने आपके टेस्ट केसेस पास होंगे, पार्शियल जो है इसकी मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और किसी ने 2 प्लस 2.5 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो डेफिनेटली इसका जो रोल है, इसको हायर रोल मिलेगा और इसको लोअर रोल मिलेगा। तो पार्शियल मार्किंग होती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन आपको मिनिमम एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी आप है ना अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा कंप्लीट 12 के 12 टेस्ट केसेस, तो आप आगे शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ना इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मेंशन करे हैं। इसमें टोटल आपको 15 हार्ड क्वेश्चंस और 10 इजी क्वेश्चंस, 10 मीडियम क्वेश्चन। तो 15 हार्ड और 10 मीडियम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन जो है मैंने इसके अंदर आपको मेंशन करें। तो पहले उन क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इन्फोसिस के जो रियल क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देख सकते हैं ये 2026 में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखना चाहते हो, तो आप है ना, इसके अंदर ये एक ड्राइव के अंदर मैंने सब कुछ रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्फोसिस का, जिसमें आप देख सकते हो कोडिंग एंड मॉक, हैक विद इन के इन्फोसिस ऑफ कैंपस में जो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग होगी, तो उसके अंदर जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, और आप लोग देख सकते हो काफ़ी कुछ मैंने डिटेल के अंदर इसके अंदर दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव में मैं जाता हूँ। इधर आप जाएंगे तो इधर आपको है ना, इधर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि ऑफ कैंपस में एसपीडीएससी के लिए उन्होंने पूछा है। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये मैंने पूरी ड्राइव, आप चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको है ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक को फिल करेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपकी ईमेल आईडी बतानी है। उस गूगल फॉर्म को फिल करने के 4 से 5 आवर्स के अंदर आपको है ना इस ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने क्वेश्चंस को है ना 3 पार्ट में इसमें डिवाइड करा है, इजी, मीडियम, हार्ड। आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चंस इस तरह के आपके रहते हैं। तो जब भी आप
राउंड 2 दे रहे हैं, तो आपका टारगेट टाइम 25 टू 30 मिनट्स होना चाहिए ईजी क्वेश्चन के लिए, और मीडियम क्वेश्चन के लिए आपका 50 टू 60 मिनट, और हार्ड क्वेश्चन के लिए 70 टू 90 मिनट्स। इस तरह का आपका जो है टारगेट टाइम होना चाहिए अगर आप सब इस क्वेश्चन को टारगेट करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉप 25 क्वेश्चंस को। तो आप लोग देख सकते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्टीशन इक्वल सम सेट लेवल इसका मीडियम है। ये क्लासिक सबसेट सम पार्टीशन डीपी, जैसे मैंने बताया था कि पार्टीशन डीपी के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। देन मिनिमम पास सम, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंसेस, तो ये क्वेश्चन जो इनका लेवल है वो मीडियम है। देन ये आप लोग देख सकते हो हार्ड क्वेश्चंस, तो ये सब क्वेश्चंस आपके जो है हार्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि डीपी के बेस पे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ डीपी के 10 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 2 क्वेश्चन 4 में से आपको डीपी के दिखेंगे ही दिखेंगे। और सबसे मतलब मैं बोल सकता हूँ कुछ कुछ कैसे ऐसे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन, यानी पूरा पेपर ही डीपी पर आ रहा है। तो इसलिए डीपी को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। देन आपको ग्राफ, सेकेंड जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो ग्राफ पे करनी है। यहाँ पे आप ग्राफ का देख सकते हो, 2 मीडियम एंड 2 हार्ड क्वेश्चन मैंने इसके अंदर मेंशन करें। देन आपका जो है ट्री के 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो, 2 मीडियम और 1 हार्ड क्वेश्चन। तो अगर आप ये क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस कर लेंगे, सेगमेंट ट्री ये काफ़ी मतलब आता है, लेकिन इसके सॉल्व करने के थोड़े कम चांसेस, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। और मोस्टली आपका ये फोर्थ या थर्ड क्वेश्चन आपका जो है सेगमेंट ट्री पर रहता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सेगमेंट ट्री, अगर आप L3 टारगेट करें तो बिल्कुल आपको इस टॉपिक को जो है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। देन आता है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन आएगा तो वो आपका पहला क्वेश्चन होगा, 110% आपका पहला क्वेश्चन होगा स्लाइडिंग विंडो या फिर 2 पॉइंटर पे। अगर डीपी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि मोस्टली कुछ एग्जाम में डीपी से ही स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन अगर डीपी से नहीं होती तो आपको स्लाइडिंग विंडो या 2 पॉइंटर अप्रोच से इनसे आपकी स्टार्टिंग होगी। यहाँ मैंने 2 मीडियम क्वेश्चन और 2 हार्ड क्वेश्चन आपको बताएं, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। और अगर आप फ्री में एक्चुअल कोडिंग क्वेश्चन चाहते हो तो आपको ना फॉर्म को फिल करना होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको रियल वाले जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये टोटल जो है 25 क्वेश्चन थे, ये 2 पॉइंटर का एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। देन आपको सिंपली क्या करना है कि आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं सॉल्व, और इस तरह से आपको टोटल आपका स्कोर कार्ड देखना है। तो सिंपली 4 वीक का रोड मैप है, इसमें से देख के आप लोग देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं कि एग्जाम डे पे आपको क्या करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सबमिट करने से पहले आपको देखना है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जो उसकी कंस्ट्रेंट है वो पास हो रही नहीं है, क्योंकि वो हिडन टेस्ट केस में आपको हेल्प करते हैं। और हमेशा ना अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा सॉल्यूशन करना जो कि मोस्टली पास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केसेस पास कर पाए, क्योंकि पार्शियल टेस्ट केसेस की जो मार्किंग होती है। और जैसे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो आप ऑप्टिमाइज पे ही लगे हुए हैं, आप ब्रूट फोर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल टेस्ट की जो केसेस की मार्किंग इसके अंदर होती है। देन एज केसेस का आप प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर इनपुट में कुछ नहीं हो, या सिंगल एलिमेंट हो, डुप्लीकेट हो, या नेगेटिव नंबर्स हो, इस तरह से जो एज केसेस होते हैं क्वेश्चंस के, तो उन पर भी आप ध्यान देना। देन बात करते हैं जो आपका राउंड 3 होता है, इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड। सो बेसिकली जैसे आपका राउंड 2 क्लियर हो जाता है तो आपका राउंड 3 होता है इंटरव्यू राउंड। अब इसके अंदर अगर आपकी जो CSIT फील्ड से आप हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और ऊप्स, और जो एसक्यूएल क्वेरीज है इसके ऊपर। अगर आप दूसरी और डिग्री से हैं तो आपको इन पे फोकस करना है, जैसे एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये मोस्टली आपको जो EC वाले होते हैं, ये उन लोगों के लिए है, तो आप लोग देख सकते हो। तो इन सब एरियाज पे आपको फोकस करना है। रिज्यूमे आपको बहुत ही केयरफुली बनाना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है जो कि मतलब किसी और ने लिख दिया है, आपके दोस्त ने लिख दिया तो आपने भी वही सेम चीज़ लिख दी। आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लिखनी है जिसको आप इंटरव्यू के अंदर डिफेंड कर पाएँ। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। और अगर आप ये लिखते हैं कि जैसे आपने ना 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, और फिर आपसे है ना, फिर वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपकी कोडिंग काफ़ी अच्छी होगी, तो उसी तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपने सच में 500 क्वेश्चन करे हैं अच्छे से समझ के, तभी उनको मेंशन करना, वरना वो आपसे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछेंगे। एक्सपोजर टू AI एंड न्यू टेक इज एक्सपेक्टेड। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना कि आपके जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर थोड़ा सा AI या क्लाउड वगैरह का मेंशन हो। और अगर आप L1 L2 L3 यानी SP रोल के लिए आप सेलेक्टेड हुए हैं, तो आपको जो है सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज होना ज़रूरी है। AWS क्लाउड, आप इसका देखना कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, AWS या फिर कोई भी अलग क्लाउड सर्विसेज होती है उनके बारे में। और एसक्यू क्वेरी, ये तो मिनिमम, बेयर मिनिमम जो आपको करना ही करना है। L1 रोल के लिए जो SP वगैरह होता है उनकी
क्वालिटी होती है टीम लीड वगैरह की, L2 L3 से वो प्रोडक्ट बिल्ड कराने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अभी जो राउंड 3 आपका होता है उसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप L1 L2 L3 रोल्स यानी एसपी रोल्स के लिए हैं, तो आपको जो है डायरेक्ट सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में दिया जाएगा। कोडिंग क्वेश्चन जो है उनके जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है विंग्सपैन, उस पे वो भी हो सकता है या फिर आपके जो लीड कोड होता है उस पे भी हो सकता है। चांसेस सबसे ज़्यादा विंग्सपैन पर होते हैं, तो आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आपके राउंड 3 में भी आपका कोडिंग क्वेश्चन होगा। आप जाके प्लीज़ इसको देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, उधर से आप गूगल फॉर्म में फिल करेंगे तो आपको इस ड्राइव का लिंक एक्सेस हो जाएगा। और आप प्लीज़ है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी मैं अपने चैनल पर इस तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ। जॉब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर हायरिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।